आज आपको मैं वॉइस पढ़ाने चल रहा हूँ। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही वॉइस आता है। वॉइस माने होता है वॉच। वॉइस माने वॉच, आवाज। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अर्थात अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे, रूप बदल जाएगा, अर्थ वही रहेगा। पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बदल देंगे, रूप वही रहेगा, अर्थ बदल जाएगा। तो मैं वॉइस के बारे में बताने चल रहा हूं। ये कई खंडों में होगा वॉइस। तो जब तक आप मेरे पूरे खंड को नहीं पढ़ेंगे, ठीक से नहीं, सारे खंडों को नहीं पढ़ेंगे, पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि आप विधिवत जितनी चीज़ें हैं उसको कायदे से आप पूरा पढ़ें और सुने, तब वो चीज़ें पूरी समझ में आएगी। वॉइस माने होता है वाच, बात, कथन, आवाज। ये दो प्रकार का होता है। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसकी हिंदी होती है कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस माने कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? तो वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। अर्थात कर्ता पहले आता है, वही मुख्य होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। यानी पसंद करने का काम कौन कर रहा है? ही मुख्य है, करता है, तो ये एक्टिव वॉइस है। यानी जितना आपने टेंस पढ़ा है, टेंस के जो 12 फॉर्म पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी 12 भाग। ये 12 भाग क्या हैं? एक्टिव वॉइस है। ये सब एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इस सब में कर्ता प्रधान है। तो एक्टिव वॉइस वह है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जैसे ही लाइक्स में। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? तो वह वाक्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म पहले आ जाता है, कर्ता के स्थान पर कर्म आ जाता है, इसलिए वो प्रधान हो जाता है। जैसे पैसिव वॉइस का उदाहरण, आई एम लाइक्ड बाई हिम। आई एम लाइक्ड बाई हिम। अब पहले में एक्टिव वॉइस में था ही लाइक्स मी, ही था कर्ता के स्थान पर, और यहां जो है कर्ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई एम लाइक्ड बाई हिम। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। आई एम लाइक्ड बाई हिम, मैं उसके द्वारा पसंद किया जाता हूं। मैं उसके द्वारा पसंद किया जाता हूं। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब एक बात यहां बड़ा प्रमुख है, पैसिव वॉइस उन्हीं क्रियाओं का होता है जो क्रियाएं सकर्मक हैं, कर्म रखती हैं। यानी क्रिया दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया। तो पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया का ही होता है, अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं होता है। दूसरी बात, हमने आपको बताया टेंस के 12 रूप, 12 फॉर्म। तो इस 12 फॉर्म का पैसिव वॉइस नहीं होता है, केवल 8 फॉर्म का ही पैसिव वॉइस होता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए कॉपी में। आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी की अपने सामने और कलम रखें, लिखें। पैसिव वॉइस 12 भाग का नहीं होता है, केवल 8 भाग का पैसिव वॉइस होता है। तो किसका किसका नहीं होता है? तो तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस
और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। इन चारों का नहीं होता है, शेष सभी का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट का होता है, पास्ट कंटीन्यूअस का होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है, किंतु पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसका पैसिव वॉइस होता है, किनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। यानी 12 टेंस के जो 12 भाग हैं उसमें 8 भाग का तो पैसिव वॉइस होता है, लेकिन 4 भाग का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब तो एक चीज ज्यादा क्लियर हो गई होगी। और पैसिव वॉइस उन्हीं क्रियाओं का होता है जो क्रियाएं कर्म रखती हैं, यानी सकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस होता है, अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं होता है। सकर्मक क्रिया माने जो क्रिया कर्म रखती है। आगे चल के अकर्मक सकर्मक को और अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब आप यहां देखिए, पैसिव वॉइस बनाने के नियम हैं, लिखिए 4 नियम हैं। ये चारों नियम चलता रहेगा, केवल बीच में दूसरा नियम इसमें से बदलता रहेगा टेंस के अनुसार, बाकी नियम चलते रहेंगे। इसलिए लिखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। लिखिए पहला, एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस का कर्म हो जाता है। एक्टिव वॉइस का कर्ता यानी सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है, तथा एक्टिव वॉइस का कर्म यानी ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का कर्ता यानी सब्जेक्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो एक्टिव वॉइस का कर्ता है पैसिव वॉइस बनाते समय वह उसका कर्म हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का कर्म है वो पैसिव वॉइस में बनाते समय पैसिव वॉइस का कर्ता हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, कर्ता कर्म हो जाता है, कर्म कर्ता हो जाता है। दूसरा नियम, एक्टिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा, एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस में हमेशा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम लिख रहे हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और चौथा, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पोस्ट में लिख लीजिए, कर्म के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है। ये 4 नियम आपको लिखाया गया। इसमें 3 नियम तो चलता रहेगा। कौन कौन? पहला, तीसरा
चौथा। और दूसरा नियम टेंस के अनुसार बदलता रहेगा। जो टेंस आएगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बताएंगे, लेकिन 3 नियम तो चलता रहेगा। अब पहला नियम कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है वो पैसिव वॉइस का कर्म होता है, और जो एक्टिव वॉइस का कर्म होता है वो पैसिव वॉइस का कर्ता होता है। तो इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे कि उन्हीं क्रियाओं का पैसिव वॉइस होता है जो क्रियाएं कर्म रखती हैं, क्योंकि कर्म ही कर्ता बनता है। तो इसलिए सकर्मक क्रियाओं का ही पैसिव वॉइस होता है, अकर्मक क्रियाओं का पैसिव वॉइस नहीं होता है। होता है विशेष परिस्थिति में होता है, कहीं कहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 100% नहीं होता है, होता है, कहीं कहीं होता है। आएगा, आगे आएगा, ये चीज आएगी। अब नियम तो आपने लिख लिया, अब एक चार्ट बना लीजिए। देखिए चार्ट बना हुआ है, 2 खाना बनाइए। एक तरफ लिखिए सब्जेक्ट, इसकी हिंदी होती है कर्ता, बाएं तरफ, और दाहिनी तरफ लिखिए ऑब्जेक्ट, इसकी हिंदी होती है कर्म। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए आई, और ऑब्जेक्ट के नीचे उसी सिधाई में लिखिए मी, यानी आई कर्ता कारक है और इसका कर्म क्या होता है, मी होता है। आई कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, और इसका कर्म यानी ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ऐसे ही वी का होता है अस, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और हु का हुम होता है। ये आपको लिख लीजिए, इसके आधार पर आपको बदलना है, क्योंकि अभी आप कर्ता को कर्म में बदलेंगे, कर्म को कर्ता में बदलेंगे। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। यह एक वाक्य है, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। ही लाइक्स मी, इसमें कर्ता क्या है, ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। अब इसको हमको बदलना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहला नियम आपका क्या कहता है, तो एक्टिव वॉइस का जो कर्ता है वो पैसिव वॉइस का कर्म हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं, तो ही लाइक्स मी, इसमें मी कर्म है, अब ये कर्ता होगा। तो मी कर्म है और मी का कर्ता क्या होता है, ये मी कर्म है और इसका कर्ता क्या होता है, आई। तो यहां हो गया आई हो गया। अब दूसरा नियम कहता है कि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो एम हो गया। तीसरा नियम कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो यहां वर्ब क्या है, क्रिया लाइक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड, तो हो जाएगा आई एम लाइक्ड। और चौथा नियम कहता है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई होता है, तो यहाँ बाई हो जाएगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो कर्ता है पैसिव वॉइस का कर्म हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का कर्ता क्या है, ही, तो ही कर्ता कारक है, और ही का कर्म कारक क्या होता है, हिम, तो हो जाएगा बाई हिम। तो बन गया आई एम लाइक्ड बाई हिम, आई एम लाइक्ड बाई हिम। ऐसे ही सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो ए लेटर इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाई हर। मेरे ख्याल से आप बना लेंगे आसानी से। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट रहेगा। यदि कर्ता एक सब्जेक्ट एक वचन में है तो डज नॉट, बहुवचन में है तो डू नॉट। जैसे ही लाइक्स मी, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट लाइक मी।
तो निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। तो मी इधर आ गया तो हो जाएगा आई एम, और वहीं क्या लग जाएगा, नॉट। आई एम नॉट लाइक्ड बाई हिम, बन गया आई एम नॉट लाइक्ड बाई हिम। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होता है, एक तो सहायक क्रिया बाहर निकली रहती है, तो जब सहायक क्रिया बाहर निकलेगी तो डू या डज निकलेगा। यदि कर्ता सिंगुलर नंबर में है तो डज, प्लूरल नंबर में है तो डू। तो ही लाइक्स मी, इसका क्या हो जाएगा, डज ही लाइक मी, प्रश्नवाचक चिन्ह, डज ही लाइक मी। तो अब इसको बनाएंगे, तो चूंकि आपके एक्टिव वॉइस में डज बाहर निकला है तो पैसिव वॉइस की भी सहायक क्रिया बाहर निकाल दीजिए। तो मी का इधर आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो एम बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम आई लाइक्ड बाई हिम, एम आई लाइक्ड बाई हिम बन जाएगा। और यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो आप अपने पैसिव वॉइस को भी प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू करेंगे, उसी प्रश्नवाचक शब्द से। जैसे व्हाई डज ही लाइक मी, व्हाई डज ही लाइक मी, लिख लीजिए कापी पर, व्हाई डज ही लाइक मी। अब इसको बनाना है तो व्हाई वैसे ही आ जाएगा, डज सहायक क्रिया है तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया ले आइए तो क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, तो हो जाएगा व्हाई एम, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आई लाइक्ड बाई हिम, व्हाई एम आई लाइक्ड बाई हिम। इस प्रकार ये बन गया। मेरे ख्याल से आपके समझ में पूरा आ गया होगा। अब आप लिखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में बदलना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में बदलना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या लगता है, इज एम आर और क्रिया में आई एन जी, यही लगता है। तो लिख लीजिए नियम, कैसे बदलेंगे नियम। पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के बाद बीइंग एवं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, शेष नियम यथावत रहता है, शेष नियम यथावत रहता है। यानी जब इसमें बाकी सब नियम तो जैसे चल रहा है, एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस का कर्म होगा, पैसिव वॉइस का कर्म एक्टिव वॉइस का कर्ता होगा, जो नियम आ रहा है वो नियम चला आएगा। केवल इसमें क्या करेंगे, इज एम आर के बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद बाई लगेगा ही। जैसे यही वाक्य है, आई एम कॉलिंग हिम, आई एम कॉलिंग हिम, तो हिम इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज, और यही क्या लग जाएगा, बीइंग, ही इज बीइंग कॉल्ड बाई मी, आई इधर आ गया तो मी हो गया, ही इज बीइंग कॉल्ड बाई मी बन गया। अगर निगेटिव रहेगा तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि इस एक्टिव वॉइस में भी इज एम आर के बाद नॉट लगा रहेगा, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर के बाद ही नॉट लगाएंगे। जैसे आई एम नॉट कॉलिंग हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई मी, आई एम नॉट कॉलिंग हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई मी। यदि इंट्रोगेटिव है, इज एम आर बाहर है, तो आप भी इज एम आर को बाहर कर देंगे। जैसे एम आई कॉलिंग हिम, एम आई कॉलिंग हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हिम इधर आएगा तो ही होगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, और इज बाहर हो जाएगा, एम बाहर है तो इज भी बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा, इज ही बीइंग कॉल्ड बाई मी, इज ही बीइंग कॉल्ड बाई मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो आप भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू कर देंगे। जैसे
व्हाई एम आई कॉलिंग हिम, व्हाई एम आई कॉलिंग हिम, तो व्हाई तो ऐसे ही उतर आया और हिम ही हुआ, इसके साथ इज हो जाएगा, तो इज एम के स्थान पर हो जाएगा, तो हो जाएगा व्हाई इज ही बीइंग कॉल्ड बाई मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। इसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। जैसे आई हैव हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद किया है, आई हैव हेल्प्ड हर। तो इसको बनाना है, नियम लिख लीजिए, नियम, ये कहीं नियम बनाने के लिए लिखना है, नियम लिखिए। पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव के बाद बीन, हैज हैव के बाद बीन एवं वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा, कर देते हैं, शेष नियम यथावत रहता है, बाकी नियम वैसे ही रहेगा। जैसे आई हैव हेल्प्ड हर, तो हर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सी, और सी के साथ क्या लगेगा, हैज, और बीन लग जाएगा, तो हो जाएगा सी हैज बीन हेल्प्ड बाई, आई उधर गया तो क्या हो जाएगा, मी, सी हैज बीन हेल्प्ड बाई मी, सी हैज बीन हेल्प्ड बाई मी। और अगर निगेटिव रहेगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगा रहेगा, आप भी पैसिव वॉइस में हैज हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे, जहां है वैसे ही लगेगा। जैसे आई हैव नॉट हेल्प्ड हर, तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाई मी, सी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाई मी। और अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैज हैव बाहर रहेगा, आप भी पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव को बाहर कर दीजिए। जैसे हैव आई हेल्प्ड हर, हैव आई हेल्प्ड हर, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हर इधर आएगा तो सी हो जाएगा, सी के साथ हैज लगेगा, हैव बाहर है, हैज भी बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा हैज सी बीन हेल्प्ड बाई मी। और यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो आप भी प्रश्नवाचक शब्द से, उसी प्रश्नवाचक शब्द से पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे। जैसे हाउ हैव आई हेल्प्ड हर, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज सी बीन हेल्प्ड बाई मी। इस प्रकार ये बनेगा। इस प्रकार मैंने आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस का पूरा बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस होता नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। बाकी जो है अगले पार्ट में पास्ट का और फ्यूचर का बताऊंगा, और फिर आगे वाले पार्ट में जो पैसिव वॉइस के प्रमुख स्पेशल रूल्स हैं उन्हें भी बताऊंगा। और आप जब पूरी तरह से पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।